तांत्रिक बाबा जैसे ही श्रापित मूर्ति को छूता है उसे मूर्ति का इतिहास पता लगने लगता है। मूर्ति हजारों साल पुरानी थी, जहां क्रूर तांत्रिक ने गांव की कई महिलाओं की बलि उस मूर्ति के सामने चढ़ा दी थी ताकि ज्यादा शक्ति हासिल कर सके। लेकिन जब तांत्रिक के गुरु को ये पता लगा तो वो अपने तांत्रिक शिष्य के पास आए और वहाँ पड़ी बहुत सारी बलि को देखकर बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया और गुरु ने गुस्से में अपने शिष्य को श्राप दे दिया कि तुम 1000 सालों तक नया नया जन्म लोगे और हमेशा भटकते रहोगे और मूर्ति भी भगवान नहीं बल्कि शैतान बन जाएंगी और जब तुम्हारा 13वां जन्म होगा तो माँ काली स्वयं तुम्हें खत्म करने आएंगी। तांत्रिक का श्राप उसके शिष्य को लग गया और हर बार नए नए जन्म लेने लगा। हर जन्म में वो बहुत ज्यादा क्रूर था। जब उसका 13वां जन्म होता है वो बहुत ज्यादा क्रूर निकलता है। उसने गली के कुत्ते को सिर्फ इसलिए मार दिया था ताकि वो भूखे ना। धीरे धीरे लड़का बड़ा होता है और इस जन्म में भी लड़की को अगवा करने का काम करता है। एक दिन वो 3 लड़कियों को अगवा करता है, तभी उसे पिछले जन्म में किए हुए काम याद आते हैं। इसलिए वो ऐसा ही करता कि मूर्ति का चित्र बनाकर फिर उस चित्र के सामने तीनों लड़कियों की बलि देने की सोचता है। लेकिन मूर्ति का श्राप तांत्रिक बाबा को समझ में आ गया, इसलिए तांत्रिक बाबा उन लड़कियों को ढूंढते हुए उस आदमी के अड्डे पर जाता है। जाने के बाद वो लड़कियों को कहता है कि तुम काली का रूप हो और काली माता का आह्वान करने लगता है। लेकिन तभी क्रूर आदमी ने तांत्रिक बाबा को मार दिया। तभी लड़की के अंदर काली माँ आ जाती है और वो उस क्रूर आदमी को मार देती है जो कि पिछले जन्म में तांत्रिक था।